Hello student, last video we discussed about Gupta dynasty, main king of Gupta dynasty. Today we discuss about the cultural achievement of Gupta dynasty. So start today's topic. Gupta dynasty has the important place in the cultural हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जो गुप्त वंश है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्त सम्राट वर द फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजियंस यानी कि जो गुप्त साम्राज्य के जितने भी जो सम्राट थे, जितने भी राजा थे, वो मोस्टली जो वैदिक रिलीजन यानी कि जो हिंदू धर्म है उसका पालन करते थे। समुद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्त फर्स्ट द अश्वमेध यज्ञ, और जो समुद्रगुप्त और जो कुमार गुप्त प्रथम थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन कराया था। दे गिव शेल्टर बोथ द जैन रिलीजन्स आल्सो, और उन्होंने बुद्ध और जो जैन रिलीजन जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनको भी आश्रय प्रदान किया था। दे इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड चाइनीज ट्रेवल Fayan come to India, and from his description in the now is the Gupta Empire was well administrated. There was less enemies and burden of taxes was also very low. चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, और उसके जो विवरण जो डिस्क्रिप्शन हमें जो मिलता है उसमें यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य को अच्छी तरीके से संचालित किया जाता था, और गुप्त साम्राज्य में दुश्मनों की भी कमी थी, और लोगों से जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में लिए जाते थे। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज संस्कृत, और जो राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी वो संस्कृत थी। इसका आशय यह है कि ज़्यादातर जो कार्य होता था वो संस्कृत भाषा में संपन्न किया जाता था। मोस्टली जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता था वो संस्कृत भाषा में किया जाता था। द राइट ऑफ धर्म्स रघुवंशम एंड अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो कालिदास थे, कालिदास के द्वारा जो रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तकें लिखी गई थी, उसी के साथ साथ राइट ऑफ धर्म मछिकट्टनम शूद्रक, राइट ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, एंड द ग्रेट फेमस कोशकार अमर सिंह वर बिलोंग टू गुप्त पीरियड। अगर हम देखें तो जो गुप्त साम्राज्य है उसके शासन के अंतर्गत कालिदास द्वारा जो रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक थे वो लिखे गए थे। उसी के साथ साथ जो शूद्रक के द्वारा मछिकट्टनम नाटक लिखा गया, और मुद्रा राक्षस जो नाटक था उसके जो लेखक थे वो विशाखदत्त थे। और जहाँ पर हम बात करें तो कोशकार अमृत सिंह जो महान लेखक माने जाते हैं, वो भी गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त शासन काल के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ द present from the Ramayana, Mahabharat and Manu Sahita come into the गुप्त पीरियड, और जो रामायण है, महाभारत है और जो मनु संहिता है उसका वर्तमान स्वरूप भी गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में ही उसे लिखा गया था। आर्यभट्ट, वहरमीर एंड ब्रह्मगुप्त give their great contribution in the development of mathematics and astrology in गुप्त पीरियड, और गुप्त काल में ही जहाँ पर आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने
गुप्त काल में गणित और ज्योतिष, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान गुप्त पीरियड में ही दिया था। डायमिकल सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड, और इसके साथ साथ जो दशमलव प्रणाली है उसकी खोज भी इसी अवधि में की गई थी। द विच रीच टू यूरोप थ्रू अरब्स, और जिसको जो अरब्स के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई थी। द एविडेंस ऑफ दिस आर्किटेक्चर of the period is found the proof of drawing art and metal art in remain of झांसी एंड कानपुर, और हम कह सकते हैं कि इस जो गुप्त पीरियड है उसकी स्थापत्य कला का जो प्रमाण है, जो एविडेंस हैं, वो झांसी और कानपुर के अवशेषों में चित्रकला और धातु कला के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सम केव ऑफ अजंता, आयरन पिलर लोकेटेड एट दिल्ली, 18 फीट हाइट कॉपर आइडल ऑफ बुद्धा इन नालंदा एंड ता फीट हाई कॉपर आइडियल ऑफ बुद्धा लोकेटेड इज सुल्तानगंज। और इसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें जो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो आर्किटेक्चर के जो नमूने हैं वो इस समय के हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ, जो अजंता की जो गुफाएं हैं, साथ ही साथ दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है, और 80 फीट ऊंचे तांबे की जो बुद्ध की तांबे की प्रतिमा जो नालंदा में स्थित है, और उसी के साथ साथ जो ऊंचाई पर स्थित कॉपर की जो बुद्ध की प्रतिमा सुल्तानगंज में स्थित है, वो इस काल के एक महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्ट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सोसाइटी ऑफ द गुप्त पीरियड। Society of the Gupta period was traditionally divided into 4 वर्णास। जो गुप्त समाज को गुप्त काल के समाज को पारंपरिक रूप से 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जो 4 वर्ण हैं उनमें जो गुप्त साम्राज्य है उसे डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, ब्राह्मण्स हैड टू हाईएस्ट प्लेस इन द सोसाइटी। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया था। ड्यूटी ऑफ कर्तव्य वाज टू प्रोटेक्ट देयर ड्यूटी वर कंसीडर स्टडी टीचिंग यज्ञ एंड चैरिटीज़। और जो ब्राह्मण थे उनके कर्तव्यों में अध्ययन, शिक्षण, यज्ञ और दान को माना जाता था। यानी कि जो ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान दिया गया था, और ब्राह्मणों का कार्य था कि वो जो शिक्षण, अध्ययन, स्टडी करें, और टीचिंग, यज्ञ और जो चैरिटी है उनका प्रमुख कार्य माना गया था। ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय वाज टू प्रोटेक्ट द नेशन। और जो क्षत्रिय होते थे उनका जो कर्तव्य होता था राष्ट्र की रक्षा करना उनका कर्तव्य माना जाता था। ड्यूटी ऑफ वैश्य वाज टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो वैश्य होते थे उनका कार्य व्यापार और वाणिज्य से संबंधित माना जाता था। शूद्र वाज सर्व गिवर्स। यानी कि जो शूद्र होते थे वो सेवा करने का कार्य करते थे। इस तरीके से जो गुप्त पीरियड में सोसाइटी थी वो 4 जो वर्ण थे उसमें डिवाइड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान से संबंधित। क्षत्रियों का जो काम था वो था कि किस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा की जाए। वैश्यों का कार्य था ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य और व्यापार की देखरेख की जाए। और जो शूद्र होते थे उनका जो प्रमुख कार्य था वो सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। एट द मैटर ऑफ कास्ट इज बाउंडिंग ऑफ ट्रेड वाज लूजिंग
then through the basis of वर्ण was not quality and deep but worth, यानी कि जाति के मामले में व्यापार की सीमा ढीली हो रही थी, फिर भी वर्ण का आधार गुणवत्ता और कर्म नहीं बल्कि जन्म ही माना जाता था। यानी कि जो गुप्त सोसाइटी थी वो कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित मानी जाती थी। वुमेन हैड इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, समाज में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। इन रिलीजियस सेरेमनीज प्रेजेंस ऑफ वाइफ वाज कंपलसरी विथ हस्बैंड, और जितने भी जो धार्मिक समारोह होते थे उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। वुमेन एजुकेशन वाज द ट्रेंड, यानी कि जो महिला शिक्षा का इसमें चलन हमें देखने को मिलता है। वैली सिस्टम वाज नॉट प्रिविलेड, यानी कि इसमें घूंघट प्रथा का जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी वो नहीं पाई जाती थी। एट द टाइम ऑफ 8 टाइप ऑफ मैरिज वर इन ट्रेंड, यानी कि इस समय में जो गुप्त पीरियड था उसके समय में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन माना जाता था। स्वयंवर प्रथा वाज ऑल्सो प्रेजेंट, स्वयंवर की जो प्रथा थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इन गुप्त पीरियड मिक्स रेंस मूर्धवष्टीकरण, अम्बस्ट, परशव आदि आक्रामक थे। वर एग्रेसिव, आक्रामक थे। कायस वाज ए क्लास ऑफ गुप्त पीरियड बट later then come to accent of caste women which the pursued as a ideal character of गुप्त पीरियड लिटरेचर। कायस्थ गुप्त काल में एक वर्ग था, लेकिन बाद में यह जाति महिलाओं के रूप में अस्तित्व में आई। गुप्त in the lack of son his wife has the first right of the property of husband, बेटे की कमी में उसकी जो पत्नी को पति की संपत्ति पर पहला अधिकार दिया गया था। तो जो गुप्त पीरियड था उसमें जो वुमन की कंडीशन काफ़ी अच्छी मानी जाती थी।